अच्छा, तो गाइस इस मॉडल की वर्किंग समझने के लिए ना आपको एक इक्वेशन समझनी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी इक्वेशन के मुताबिक ये मॉडल काम करता है डिग्रेशन हमारा। अब ये होता है हमारे पास y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि ये प्राइस है, ये एरिया है। आपको डाटा सेट के अकॉर्डिंग की बात समझ आ गई। बट दो वेरिएबल बड़े अजीबो गरीब हैं जिनका खुदो खाली बड़ा ड्रॉन है, m और c का। m होता है कोएफिशिएंट और c होता है स्लोप, जिसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। आप कहेंगे ये इंटरसेप्ट कोई गाली है और ये कोएफिशिएंट क्या है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने ना एक डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा सॉरी, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, एक राइड है। राइड समझते हैं आप लोग? आप जो है ऊबर की राइड कर लेते हैं। तो मैंने फाइंड करनी है कास्ट राइड की, एक फेयर जिसको किराया कहते हैं ना आप लोग, वो मैंने फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, फेयर हमने फाइंड करना है इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग हम एम क्या करेंगे, मैं करूंगा 10, ठीक है जी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ किलोमीटर, ए नंबर ऑफ, ये आप जरा एग्जांपल समझिएगा, नंबर ऑफ किलोमीटर, नंबर ऑफ किलोमीटर प्लस मैंने कर दिया 50। अब ये जरा मैं आपको समझा रहा हूँ इक्वेशन, ताकि आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी समझ आ सके। तो गाइस मैंने किराया निकालना, फेयर निकालना है, जो है वो जितने भी आपने राइड ली है उसकी कॉस्ट क्या है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई पर किलोमीटर कॉस्ट है 12 रुपये पर किलोमीटर। और अगर यूजर ने कुछ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया तो हम 10 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। तो ये m है, ये 12m है कि पर किलोमीटर की कितनी कास्ट है। समझ रहे हैं इस चीज को? पर किलोमीटर की कितनी कास्ट है वो 12 है। और नंबर ऑफ किलोमीटर हो सकता है 10 होंगे तो 10 मल्टीप्लाई 12। अच्छा, अब सवाल था कि c क्या है। c बेसिकली ना हमारे पास ये इंटरसेप्ट है, ये इनिशियल कराया है। इनिशियल ये होता है, अक्सर आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, तो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, जो खाबे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बड़े रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे आप कुछ भी ऑर्डर करें ना तो उनकी प्राइस अलग अलग होती है। आपने पिज्जा ऑर्डर किया उसकी प्राइस अलग होगी, आप बॉटल ड्रिंक्स ले रहे हैं उनकी प्राइस अलग है। लेकिन एंड पे ना उन्होंने प्लस करके 200-250 लगाया होता है। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट होंगे तो उन्होंने प्लस करके 500 लगाया होता है। वो जिसको हम कहते हैं ये टैक्स है, ये सर्विस चार्ज किया। वो सर्विसेज जो चार्जेस होते हैं ना वो उनकी फिक्स होती है, हर किसी से लेने हैं भाई, हमने हर किसी से लेने हैं। वो होता है बेस, बेस उसको हम कहते हैं इनिशियल प्राइस। तो ऊपर और क्रीम वाले ना वो एक तो लेते हैं आपसे कास्ट किलोमीटर के मुताबिक, एक उनकी प्लस एक्स्ट्रा भी होती है 50, 100, 200 जो भी होती है भाई, वो हमने लेनी लेनी है। वो उसको नाम दे देते हैं टैक्स का, उसको वो नाम दे देते हैं पता नहीं क्या क्या। तो ये चीज है, ये फिक्स रहती है। 50 क्या होती है, ये फिक्स रहती है। तो आपको समझ आइए, जो इंटरसेप्ट होता है ना उसको हम बेसलाइन वैल्यू बोलते हैं। ये मैंने एक रियल टाइम एग्जांपल से आपको समझा दिया कि आप राइट का जो है फेयर मालूम कर सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। और ये देखिए अब प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसकी, लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना इस चीज। अच्छा, तो अब आप बोलेंगे कि ये तो चलिए ठीक है एग्जांपल होगी, ये बेसलाइन वैल्यू होगी, वो जो पक्की है लेनी लेनी है वो इनिशियल वैल्यू होती है। इसके बाद आगे डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ किलोमीटर और फिर पर किलोमीटर की जो कास्ट होगी वो 12 होगी। ये एग्जांपल फिट कर रहे हैं हाउस प्रेडिक्शन में। सी क्या होगी कि इनिशियल वैल्यू हाउस की। जैसे आप सोसाइटीज में जाते हैं ना तो वो आपको एक तो होता है ना, वो जो भी आपको सहूलतें दे रहे हैं, जो भी आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं उसके वो प्राइस अलग अलग लेते हैं जी। ये सिक्योरिटी के हैं, ये हमने आपको जनरेटर दिया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, ये उसके हैं, ये हम जो है वो गार्ड्स के पैसे हम वो लेंगे आपसे, ये हाँ जी वो अलग चीज होगी। लेकिन सोसाइटीज के कुछ चार्जेस फिक्स होते हैं जो उन्होंने पक्के पक्के लेने हैं आपसे। आपने कोई चीज भी इंजॉय नहीं ना की, आपने फिर भी पक्का पक्का, जैसे घरों में नहीं होता आपका जो बिल होता है, आप पूरे महीने आपने घर बंद कर दिया फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ देना ही होता है जी, ये तो पक्के थे, ये तो आपने देने ही देने हमें। तो वो फिक्स प्राइस होती है सी, ठीक है। ये इनिशियल है, ये बेस है जी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये तो पक्की होगी ना, ये सी वो चीज होती है। नेक्स्ट है एरिया। एरिया हाँ वो आप किनाल के लिहाज से हम करते हैं जी, ये एक किनाल का घर है, दो किनाल के घर है। बट कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो यहाँ पे हम किनाल शिनाल नहीं डालते हैं, यहाँ पे हम मरले वरले नहीं डालते, कोई मरले नहीं समझ आते उसे। यहाँ पे हम स्क्वायर फुट के लिहाज से एरिया देते हैं कंप्यूटर को। तो स्क्वायर फुट के लिहाज से एरिया होगा भाई, मल्टीप्लाई कर दे एम। ये एम जो है ना यहाँ पे, ये इसको आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर है। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब क्या है, मैं अगेन चलता हूँ उस एग्जाम्पल की तरफ, आपको ये चीज मसीद जरा अच्छे से समझाने के लिए कि ये देखें,
ये मैंने बड़ी छोटी एग्जांपल ली है जिसमें प्राइस है और एरिया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में एरिया भी होता है, नंबर ऑफ फ्लोर भी होता है, नंबर ऑफ बेडरूम भी होते हैं, नंबर ऑफ वॉशरूम भी होते हैं। एक्चुअल के अंदर लोकेशन डिपेंड करती है, सिटी डिपेंड करता है। इस्लामाबाद में किनाल का घर बहुत महंगा है, गुजरावाला में बहुत सस्ता है। तो अब देखें सिटी से भी फर्क पड़ रहा है, सेम एरिया सिटी से डिफरेंट पड़ जाता है। तो वो भी सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं भाई साहब। लेकिन एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बेडरूम कितने इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि देखिए घर जो प्राइस है वो ज्यादा डिपेंड एरिया पे करती है। कभी भी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड सिटी पे नहीं करती। प्राइस डिपेंड करती है नंबर ऑफ रूम के ऊपर, नंबर ऑफ बेडरूम के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड तो नहीं ना करती। तो कुछ फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्टर होते हैं लेस इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्टर होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्टर होते हैं नॉर्मल। ये कैटेगरीज होती हैं जो कि प्राइस को चेंज कर रहे होते हैं। मैं इसकी मिसाल समझाता हूँ आपको। अच्छा, एक फैक्टर है, लोग कहते हैं कि यार जब आपने नई जगह घर लेना हो ना तो आप हमसाई भी देखा करें। ये एक फैक्टर है जो हम पंजाबी देखते हैं। अच्छा, क्या कभी किसी ने इस फैक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि वो घर ही ना ले? बहुत कम लोग होंगे ऐसे। तो इट्स मीन कि ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को? हाँ, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि आपने देखना होता है कि घर का रकबा कितना है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आप उसकी रेनोवेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये भी एक फैक्टर है। तो बाकी फैक्टर होते हैं जो बड़े छोटे छोटे फैक्टर होते हैं। तो कौन सा फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये एम इस्तेमाल होता है। ये बताता है कि एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नया ऐड कर लेता हूँ जी, नंबर ऑफ बेडरूम। ठीक है, नंबर ऑफ बेडरूम ले लिया और इसके साथ भी मैं एम इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं m2 कह देता हूं, m2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये m2 कोफिशिएंट है इस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये m कोफिशिएंट है इस डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये m बताएगा कि ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए, ये m2 बताएगा कि नंबर ऑफ बेडरूम कितने इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए। अब समझ आ गई आपको? लेकिन ये सी फिक्स रहेगा, ये प्लस होगा। तो ये m2 बता रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए, ये m बता रहा है कि एरिया कितना इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए। तो इस चीज को हम गाइस हम बोलते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आपको मैं समझाऊं कि जो रिग्रेशन मॉडल है, जो लीनियर रिग्रेशन है, वो कैसे काम करता है। जैसे ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं ना, इस एग्जांपल में प्राइस है m1 मल्टीप्लाई एरिया प्लस m2 मल्टीप्लाई बेडरूम प्लस m3 मल्टीप्लाई एज। घर की एज भी होते हैं वो भी। अब एज भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, बेडरूम भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, एरिया भी डिपेंडेंट है। m1 एरिया का कोफिशिएंट है, वो बताता है कि एरिया प्राइस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। m2 बताता है कि बेडरूम प्राइस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। m3 बताता है कि एज फैक्टर प्राइस के लिए, और b इंटरसेप्ट है वो तो भाई रहेगा ही रहेगा। तो ये इक्वेशन है मल्टी वेरिएबल्स के लिए। किसके लिए? मल्टी वेरिएबल्स। ये इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल के लिए जो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं ना मजीद मैनुअल करके दिखाता हूँ। ये मेथड था डायरेक्ट, इसको मैं क्या कर देता हूँ कमेंट, मैंने कमेंट कर दिया। अब मैनुअली मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये फंक्शन मैनुअली कैसे काम करता है। ओके गाइस, तो जब आपको क्वेश्चन मिलता है ना मैथमेटिक्स में, तो आपको ये दोनों चीजें गिवन होती हैं, कोएफिशिएंट भी गिवन होता है, इंटरसेप्ट भी गिवन होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपने ना कीवर्ड इस्तेमाल करना है, रिग्रेशन डॉट कोएफिशिएंट, रिग्रेशन डॉट कोएफिशिएंट REG। अच्छा गाइस, अब मैं आपको मैनुअल तरीका बताने लगा था। तो अगर आप लिखेंगे ना REG, ये रिग्रेशन जो है ना ये वही है, ये REG जिसमें मैंने अपना जो है ना वो लीनियर रिग्रेशन को इनिशियलाइज किया था। तो REG डॉट कोएफिशिएंट से आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा आपकी इक्वेशन का। तो मुझे मेरी इक्वेशन का कोएफिशिएंट मिल चुका है। ठीक है, ये आपको वैसे गिवन होगा अगर आप मैनुअल करेंगे। तो पांडास लाइब्रेरी आपको वैसी ही चीजें प्रोवाइड कर देती है। REG डॉट इंटरसेप्ट करेंगे तो आपको जो है ना वो इंटरसेप्ट की वैल्यू भी मिल जाएगी। दोनों चीजें मिल गई। अब आप इक्वेशन करें y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है जी, तो m जो है ये मेरा m है, बात समझ आ रही है? ये गैस मेरा क्या है m, ये कोएफिशिएंट जो मैंने निकाला था ना, ये देखें 113.719, ये देखें ये है, प्लस ये मेरा जो है वो इंटरसेप्ट है, ये सारा मैंने इंटरसेप्ट रख दिया। वो इक्वेशन है ना mx प्लस c वाली, कौन सी? वही इक्वेशन है। और x मेरा मैंने ये बता दिया, मैंने कहा कि अगर इतना एरिया हो तो क्या प्राइस होगी, उसने ये प्रिडिक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, लेट्स से 4400 ही कर देता हूँ और मैं इस मॉडल को अब क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए उसने प्राइस चेंज कर दिया। तो ये मैंने वही इक्वेशन फिट की है mx प्लस c वाली। कौन सी? mx प्लस c वाली। ये मेरा m है प्लस c ये है, x मेरा ये है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है, अगेन सुन लें, एक्स जिसको मैं एरिया बोलता हूँ। तो मैंने बोला कि इस एरिया की मुझे प्राइस प्रेडिक्ट कर दो। अब मैंने मैनुअली बता दिया है, कोएफिशिएंट मेरा मैनुअली ये है और मेरा इंटरसेप्ट मैनुअली ये है। तो आप इस मेथड मैनुअली भी कर सकते हैं, और ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये आप डायरेक्ट करें रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, तो भाई मुझे बता दो इतने एरिया का क्या प्राइस होगी। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया। ये मेथड है मैनुअल। मैनुअल में पहले आपने कोएफिशिएंट फाइंड करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर आपने वो एम एक्स प्लस सी इक्वेशन रखनी है, तो आपको वो प्रेडिक्शन कर देगा और सेम करेगा। और डायरेक्ट करना है तो आपके पास गाइस ये मेथड है। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, ये था हमारा रिग्रेशन मॉडल विद सिंगल वेरिएबल। अच्छा गाइस, अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले ये मेरा डेटा सेट था, एरिया और प्राइस। ठीक है, इस डेटा सेट को मैंने ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट किया, तो ये देखें रेड की फॉर्म में प्लस प्लस लग गए। अब सिस्टम एक लाइन ड्रॉ करेगा। सिस्टम क्या करता है, वो रैंडमली लाइन ड्रॉ करता है और वो देखता है कि वो जो लाइन है वो कितनी एक्यूरेट है, किस कदर एक्यूरेट है। तो वो लाइन एक्यूरेट ऐसे चेक होगी कि ये देखें, ये जो है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये रेड मेरे, आप माउस के कर्सर को देखें, ये होगा मेरी एक्चुअल वैल्यू, लेकिन ये जो ब्लू होती है ना, ये होती है प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, और इनका डिफरेंस निकालना है, एक्चुअल वैल्यू का और प्रेडिक्टेड वैल्यू का आपने डिफरेंस निकालना है। फिर ये देखें, इस सेकंड एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल है ना हमारे पास, ये है एक्चुअल वैल्यू, ये है प्रेडिक्टेड वैल्यू, इनका डिफरेंस निकालें। फिर इसमें एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस, फिर इसमें एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस। और ये मैं क्लास में आपको एक दफा समझा भी चुका हूँ। तो ये इक्वेशन बनेगी i इक्वल टू 1 इंटू n। इसका मतलब ये होता है कि जितनी एग्जाम्पल है उनको सम करो, जितनी एग्जाम्पल है उनका डिफरेंस सम करो, और वो मिनिमाइज होना चाहिए, यानी कि जीरो के क्लोज होना चाहिए। जितनी भी एग्जाम्पल है उनका डिफरेंस सम करें, तो हमारे पास हम अप्रोच करें किसको, जीरो को। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी थी, प्राइस इक्वल टू m इंटू एरिया प्लस बी। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया कि इसमें स्लोप जो है कोएफिशिएंट क्या होता है, और हमारे पास इंटरसेप्ट क्या होता है। सॉरी, बी इंटरसेप्ट और एम स्लोप ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, तो होप सो कि आपको गाइस ये जो है वो लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब तक लेते हैं, अल्लाह हाफिज।